We are conscious that the soil of India is going to be the last theatre of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. उन्होंने संकल्प कर लिया था, इसलिए तभी से उन्होंने बंगाली का बारीकी से अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली के व्याकरण को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे बंगाली में केवल पास ही नहीं होंगे बल्कि सबसे ज़्यादा अंक भी लाएंगे। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की है, जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे। बचपन से ही वे बहुत होशियार थे और सारे विषयों में उनके अच्छे अंक आते थे, लेकिन वे बंगाली में कुछ कमज़ोर थे। बाकी विषयों की अपेक्षा बंगाली में उनके अंक कम आते थे। एक दिन अध्यापक ने सभी छात्रों को बंगाली में निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, मगर सुभाष के निबंध में बाकी छात्रों की तुलना अधिक कमियां निकली। अध्यापक ने जब इन कमियों का जिक्र कक्षा में किया तो सभी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी कक्षा का ही एक विद्यार्थी सुभाष चंद्र बोस से बोला, तुम बड़े देशभक्त बने फिरते हो, मगर अपनी ही भाषा पर तुम्हारी पकड़ इतनी कमजोर क्यों है। यह बात सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरी और यह बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। सुभाष चंद्र बोस ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपनी भाषा बंगाली सही तरीके से जरूर सीखेंगे। सुभाष ने बंगाली पढ़ने में अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाएं निकट आ गई। सुभाष की कक्षा के विद्यार्थी सुभाष से कहते, भले ही तुम कक्षा में प्रथम आते हो, मगर जब तक बंगाली में तुम्हारे अंक अच्छे नहीं आते तब तक तुम सर्वप्रथम नहीं कहलाओगे। वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई। सुभाष सिर्फ कक्षा में ही प्रथम नहीं आए बल्कि बंगाली में भी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यह देखकर विद्यार्थी और शिक्षक सभी दंग रह गए। उन्होंने सुभाष से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तब सुभाष विद्यार्थियों से बोले, यदि मन, लगन, उत्साह और एकाग्रता हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।